Namaskar, my name is Vivek Sharma and you are watching me from 5th Masterclass in Lung Cancer Conference and I am giving you updates since morning and with me is Dr. निवेदिता चक्रवर्ती। डॉक्टर साहब एक रेडियोलॉजिस्ट हैं और जैसा कि हम जानते हैं कि कई बार जब शरीर के बाहर ऊपर अगर कोई चीज़ होती है, कोई बीमारी होती है तो हमें समझ में आती है और हम उसका इलाज कर सकते हैं। लेकिन लंग की जो कॉन्फ्रेंस है यहाँ पे हम बात कर रहे हैं लंग की, फेफड़ों की, तो ये तो एक इंटरनल ऑर्गन है। डॉक्टर साहब कैसे इसको डिटेक्ट करते हैं, मतलब कैसे समझ में आता है आपको? आप रेडियोलॉजी से जुड़ी हुई हैं तो इसके बारे में ज़रा हमें बताइए कि क्या टेक्निक्स हैं और कैसे आप काम करते हैं। जैसे कि लंग कैंसर है तो इसके लिए सीटी स्कैन रहता है, जो छाती का सीटी स्कैन करना काफ़ी ज़रूरी है। इससे पता चलता है कि लंग कैंसर कहाँ पे है छाती में, कितना फैला है छाती के अंदर, उसके साथ कोई फेफड़ों में पानी भी जमा हुआ है कि नहीं, कोई लिम्फ नोड्स जो बोलते हैं हम गांठ, और कहीं गांठ हुई है कि नहीं, और लंग के बाहर कहाँ फैली है। उसके लिए पेट सीटी स्कैन एक होता है टेस्ट, वो उसकी जांच करना काफ़ी ज़रूरी है। तो इससे पता चलता है कि कहाँ पे है बॉडी में, मतलब लिवर में फैला है, पेट में गया है, बाकी कहीं और फैला है, नेक में गया है, कहाँ गया है, उसके लिए पेट सीटी स्कैन बहुत ज़रूरी है। और ऐसा देखा गया है कि लंग कैंसर अगर अर्ली स्टेज में भी रहे और ब्रेन का कोई सिम्टम्स ना भी रहे तो भी अगर ब्रेन एमआरआई करते हैं तो ऐसे 3% चांसेस रहते हैं जिसमें ब्रेन में भी फैला है, ऐसा दिखता है हमको एमआरआई ब्रेन में। इससे क्या है कि ट्रीटमेंट पूरी तरह से चेंज हो जाती है। अगर लोकलाइज्ड रहे, अगर अर्ली स्टेज रहे, सिर्फ छाती तक ही सीमित रहे तो ट्रीटमेंट अलग रहता है, उसको निकाल सकते हैं, उसको वहाँ पे रेडियोथेरेपी दे सकते हैं। लेकिन अगर ब्रेन में फैल जाता है या बहुत बाकी शरीरों में फैल जाता है, उसका डिटेक्शन होना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि इससे ट्रीटमेंट पूरा चेंज होता है। सिस्टेमिक थेरापी, कीमोथेरापी की ज़रूरत पड़ सकती है, तो इसलिए जांच करना काफ़ी ज़रूरी है। अमेजिंग। अगर आपके डॉक्टर बताते हैं कि भाई आपको ये फला टेस्ट कराने हैं, फला एमआरआई करानी है, तो मतलब ऐसे ही नहीं है वो, उसके पीछे बहुत बड़ी कोई वजह होती है, राइट डॉक्टर साहब? कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? आप ब्रेन एमआरआई के बारे में आपने थोड़ा बताया, कुछ थोड़ा सा अगर डिटेल में बताना चाहेंगे कि क्यों इतना इंपॉर्टेंट होता है ये? ब्रेन एमआरआई, ऐसा बहुत बार देखा जाए कि ब्रेन के सिम्टम्स नहीं रहते हैं लेकिन फिर भी ब्रेन में ऐसे मेटास्टेसिस जिसको हम बोलते हैं फैल जाती है ट्यूमर। तो इससे क्या होता है, हमारा ट्रीटमेंट अब तक के क्या था, अगर सिर्फ छाती तक ही सीमित रहता है तो हम उसको निकाल के बाहर फेंक सकते हैं, लेकिन अगर ब्रेन तक फैल गया है तो उसका ट्रीटमेंट टोटली चेंज होता है। तो हमको छाती का भी देखना है और अभी ब्रेन में फैल गया उसका भी ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। अगर ब्रेन वाला ट्रीटमेंट नहीं किया तो वो तो फैलते ही रहेगा, तो हमने जो लोकल ट्रीटमेंट किया है उसका कोई असर नहीं होगा, वो तो फैलते ही जाएगा। तो बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हैं जो ब्रेन एमआरआई डिटेक्ट होने के बाद पता चलता है। तो एक तो ब्रेन वो निकाल सकते हैं मेटास्टेसिस, दूसरा वहाँ पे रेडियोथेरेपी दे सकते हैं, जो होल ब्रेन रेडियोथेरेपी दे सकते हैं, या फिर अगर 1-2 हुए तो फिर अर्ली स्टेज में सिर्फ उसको रेडियोथेरेपी दे सकते हैं। तो ट्रीटमेंट में काफ़ी फ़र्क पड़ता है और पेशेंट कितने साल बचेगा, उसकी कितनी लाइफ स्पैन रहेगी, उस पर भी काफ़ी फ़र्क आता है अगर हम अच्छे से पूरी तरह से जांच करके ट्रीटमेंट करें तो। डायग्नोस्टिक इमेजिंग का, रेडियोलॉजी का काफ़ी महत्व है लंग कैंसर में।